नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है श्री एजुकेशन ग्रुप पर। श्री एजुकेशन ग्रुप एसईजी साइकोलॉजी की सीरीज में हम जान रहे हैं स्टेजेस ऑफ पर्सनालिटी डेवलपमेंट के बारे में इस पर्टिकुलर वीडियो में। और स्टेजेस ऑफ पर्सनालिटी के डेवलपमेंट की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले सिगमंड फ्रॉइड की थ्योरी, जैसा कि हमने बताया कि ये सीरीज में हम लोग कवर कर रहे हैं। तो सिगमंड फ्रॉइड की थ्योरी के अकॉर्डिंग 5 स्टेजेस थ्योरी जो सिगमंड फ्रॉइड ने दी थी, उसके बारे में हम इस पर्टिकुलर वीडियो में आज बात करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं 5 स्टेज थ्योरी क्या होती है, किस तरीके से सिगमंड फ्रॉइड ने 5 स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, पर्सनालिटी डेवलपमेंट बताया। 5 स्टेजेस जो इंसान के जीवन में उसको जिस रास्ते से होकर गुजरना पड़ता है, उन सभी स्टेजेस के बारे में यहाँ पर बताया गया है। तो आइए देखते हैं, आइए इसको समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहली स्टेज जो होती है वह होती है उसकी ओरल स्टेज। दूसरी स्टेज जो होती है वह होती है उसकी एनाल स्टेज। ठीक है जी। जो तीसरी स्टेज होती है वह होती है उसकी फैलिक स्टेज। और जो उसकी चौथी स्टेज होती है वह होती है उसकी लेटेंसी स्टेज। आइए अब लास्ट स्टेज को समझते हैं, वह है जेनाइटल स्टेज। तो आइए अब इसके अंदर हम लोग गहराई में घुसकर इस चीज को समझने की कोशिश करते हैं। ओरल स्टेज क्या है? ओरल स्टेज वह स्टेज होती है इंसान की जिसमें उसके इंस्टिंक्ट जो रहते हैं वह उसके माउथ के ऊपर फोकस रहते हैं। इंस्टिंक्ट उसके पूरी तरीके से माउथ के ऊपर फोकस रहते हैं। अब यहाँ पर ओरल स्टेज को और गहराई से समझने की अगर हम लोग कोशिश करें तो वो किस इंस्टिंक्ट की बात हो रही है यहाँ पर, और ये किस जगह पे माउथ पे क्यों फोकस्ड है, इसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। बेसिकली इस स्टेज में इंसान का ओरल ग्रेटिफिकेशन जो है बहुत ज्यादा रहता है। मतलब इंसान को जो सुकून है वो कहाँ से मिलता है? वह सुकून उसको सिर्फ और सिर्फ मुंह से मिलता है। बेसिकली जब बच्चा पैदा होता है, न्यू बॉर्न बच्चा अपनी इन्फेंसी स्टेज के अंदर अपना सारा का सारा पैदा होने से लेकर इन्फेंसी स्टेज के अंदर वाली जो स्टेज रहती है उसके अंदर अपना जो पूरा का पूरा प्लेजर है वह अपने मुंह से लेता है। बेसिकली ओरल ग्रेटिफिकेशन लेता है। अब ओरल ग्रेटिफिकेशन का मतलब क्या है? जितना भी सुकून वो मुंह से ले रहा है। अब मुंह से क्या क्या कर सकता है छोटा सा बच्चे को ध्यान में रख के हम लोग इस चीज को समझेंगे। तो जो छोटा-सा बच्चा अभी कुछ समय पहले ही पैदा हुआ है, वो बेसिकली क्या-क्या कर सकता है? वो क्या कर सकता है देखो, वह फीडिंग कर सकता है, अपनी माँ का दूध पी सकता है, वो थंब सकिंग कर सकता है, अपने खुद के अंगूठे को चूस सकता है, बाइटिंग कर सकता है, अपने आप को काट सकता है या किसी और को काट सकता है और बैबलिंग कर सकता है। इस तरीके से ओरल ग्रेटिफिकेशन वाली स्टेज में जितना भी ग्रेटिफिकेशन है, इंस्टिंक्ट जो है फोकस रहता है मुँह के ऊपर। ठीक है जी। अब अगली स्टेज को समझने की कोशिश करते हैं। अगली स्टेज होती है एनाल स्टेज। अब जहाँ पर ओरल स्टेज में पूरा का पूरा फोकस जो था बच्चे का वो उसका ओरल ग्रेटिफिकेशन पे था, तो यहाँ पर जो सारा का सारा फोकस उसका चले जाता है, वह चले जाता है उसका यूरिनेशन और डेफिनेकेशन के ऊपर। यूरिनेशन और डेफिकेशन को कंट्रोल करके या यूरिनेशन और डेफिकेशन के अंदर उसको उस सेंसेस को कंट्रोल करके वो अपना सारा का सारा बेसिकली प्लेजर वहां से गेन करता है। तो इस स्टेज पे क्या होगा? एनाल स्टेज पे क्या होगा? एनाल स्टेज पे होगा उसकी टॉयलेट ट्रेनिंग। टॉयलेट ट्रेनिंग मतलब किस जगह पे उसको मोशन करना है, किस जगह पे यूरिन करना है, इस चीज के बारे में इस स्टेज में सिखाया जाता है। अब ये वाली स्टेज किस एज पे रहती है? तो ये वाली स्टेज रहती है 2 से 3 साल तक के बच्चे के अंदर। जब बच्चा पैदा हुआ, उससे इन्फेंसी में आया, इन्फेंसी में ओरल स्टेज को जाना उसने, फिर अगली स्टेज होती है 2 से 3 साल तक वाली स्टेज, जिसको कहा जाता है एनाल स्टेज। तो आइए अब हम लोग तीसरी स्टेज के बारे में समझने की कोशिश करते हैं। तीसरी स्टेज क्या होता है? तीसरी स्टेज है फैलिक स्टेज। तो फैलिक स्टेज में जो पूरा का पूरा ग्रेटिफिकेशन था वह अब जेनाइटल एरिया में जाकर फोकस्ड हो जाता है। अब इस स्टेज में क्या होता है? मेल और फीमेल के बीच में इंसान अंतर करना सीखने लग जाता है। डिफरेंसेस बिटवीन द मेल एंड फीमेल करना सीख जाता है बेसिकली इस पर्टिकुलर स्टेज में इंसान। अब इसी स्टेज में उसके अंदर सेक्सुअल फीलिंग्स भी जागृत होने लग जाती है, लेकिन अपोजिट जेंडर उसके सामने सबसे बड़ा अपोजिट जेंडर उसके पेरेंट्स रहते हैं। तो कुछ कॉम्प्लेक्सेस देखने को मिलते हैं फैलिक स्टेज में। सबसे पहला होता है इडिपस कॉम्प्लेक्स। इडिपस कॉम्प्लेक्स में क्या होता है? बेसिकली इडिपस कॉम्प्लेक्स में जो लड़का मेल चाइल्ड रहता है वो अपने मम्मी के प्रति थोड़ा सा इस तरीके का व्यवहार जगाता है कि उनके लव का व्यवहार जगाने लग जाता है। मतलब बेसिकली फीलिंग ऑफ लव उसकी मदर के प्रति उसकी जाग जाती है, जागृत हो जाती है। लेकिन इसी समय ही अपने पापा के प्रति वो हॉस्टाइल हो जाता है। हॉस्टाइल का मतलब है कि पापा को वो इस तरीके से देखता है कि ये मेरे दुश्मन है और मम्मी ही मेरी मोहब्बत है। तो इस तरीके से उसकी स्टेज इस पर्टिकुलर स्टेज में इडिपस कॉम्प्लेक्स देखने को मिलता है। इडिपस कॉम्प्लेक्स कहाँ से आया? तो इडिपस एक ग्रीक किंग हुआ करता था, जिसने अपने पापा को, जिसने अपने फादर को अननोइंगली मार डाला था। क्यों मारा था? क्योंकि वो अपनी मम्मी से शादी करना चाहता था। तो यहाँ से इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट का ओरिजिन हुआ है, यहाँ से ये पूरा का पूरा इडिपस कॉम्प्लेक्स निकल के आया है। आइए अब हम लोग आगे समझने की कोशिश करते हैं। अब इसी का अपोजिट होता है, इडिपस कॉम्प्लेक्स का ही अपोजिट होता है इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स। अब जहाँ पर
ईडी इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स में क्या होता है, ईडिपर इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स में जो गर्ल चाइल्ड है, जो बच्ची लड़की पैदा हुई है, वो बच्ची अपने पापा के प्रति लव की फीलिंग जगाती है और अपनी मम्मी के प्रति नफरत की फीलिंग जगा लेती है। इसको इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को कहा जाता है इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स। ठीक है जी, आइए अब इस बात को आगे समझने की कोशिश करते हैं किस तरीके से ये फैलिक स्टेज थी। अब अगली जो स्टेज आती है वह इंसान की होती है लेटेंसी स्टेज। लेटेंसी स्टेज में क्या होता है, लेटेंसी स्टेज में ये बेसिकली 7 ईयर से प्यूबर्टी तक चलने वाली स्टेज होती है। 7 साल से प्यूबर्टी तक चलने वाली स्टेज को कहा जाता है हमारी लेटेंसी स्टेज। लेटेंसी स्टेज में क्या होता है, लेटेंसी स्टेज में सेक्सुअल अर्जेस जो रहते हैं वो इनएक्टिव हो जाते हैं। सेक्सुअल अर्जेस इनएक्टिव हो गए अगर इंसान के, तो सारा का सारा जो फोकस है उसका वो अचीवमेंट रिलेटेड एक्टिविटीज के ऊपर चले जाता है। तो यहाँ पर सेक्सुअल अर्जेस जो हैं वो बेसिकली हो गए हैं इनएक्टिव, और अब इंसान सोशल और अचीवमेंट रिलेटेड एक्टिविटीज करने लग जाता है। बेसिकली 7 साल से प्यूबर्टी वाली स्टेज में, मतलब 7 से 16 साल तक की स्टेज में बेसिकली बच्चा होता है स्कूल में। तो स्कूल में वह अचीव करने की कोशिश करेगा अपने गोल्स को, वह नई नई एक्टिविटीज सीखेगा, वह नए नए काम सीखेगा। इस स्टेज को कहा जाता है बेसिकली हमारी लेटेंसी स्टेज। अब लास्ट जो स्टेज होती है वह होती है हमारी जेनाइटल स्टेज। जेनाइटल स्टेज में सेक्सुअली मैच्योर होता है इंसान। सेक्सुअली मैच्योर किस तरीके से होता है, सेक्सुअली मैच्योर होने के लिए वो अपोजिट सेक्स के साथ में घुलता मिलता है और उससे बात करना सीखता है, किस तरीके से उसे क्या कहना है, कहाँ पर क्या नहीं कहना है, इस तरीके की बातों को वो सीखता है। तो ये फाइनल स्टेज थी स्टेजेस ऑफ पर्सनालिटी में, पांचवी स्टेज थी जेनाइटल स्टेज। तो इस तरीके से हमने आज स्टेजेस ऑफ पर्सनालिटी को जाना। अगर हम लोग एक छोटे से टॉपिक को समझने की कोशिश करें लास्ट में इस वीडियो के, तो वह है रिग्रेशन। रिग्रेशन क्या होता है, regression occur when a person's resolution of problem at any stage of development is less than adequate। अब बेसिकली अगर किसी स्टेज पे उसके जो इश्यूज हैं वह रिजॉल्व नहीं हो पाए, बेसिकली अगर उसने उस स्टेज को पूरी तरीके से नहीं जिया, किसी के रोक टोक में आके, पेरेंट्स के, माँ बाप के या समाज के रोक टोक में आके उसने उस स्टेज को नहीं जिया पूरी तरीके से, तो उसको एक रिग्रेशन नाम की चीज होती है। अब इसको एक एग्जांपल से समझने की हम लोग कोशिश करते हैं। बेसिकली क्या है, अगर ओरल ओरल स्टेज यहाँ पर जो मैंने बताई थी आपको, ओरल स्टेज में अगर उस इंसान को ओरल ग्रेटिफिकेशन पूरी तरीके से नहीं मिला, फॉर एग्जांपल अगर बच्चा अंगूठा चूस रहा है अपना और उसके माँ बाप ने या किसी फैमिली मेंबर ने आके उसका अंगूठा उसके मुंह से निकाल दिया, तो होगा क्या, उसका ओरल ग्रेटिफिकेशन, वहां पर ओरल डेवलपमेंट उसका नहीं हो पाया। ऐसे लोग जो रहते हैं ना, एक ना एक पॉइंट पर जाके स्मोकिंग जैसी एक्टिविटीज करने लग जाते हैं, स्मोक करने लग गए ऐसे बच्चे। तो ये बेसिकली क्या है, बेसिकली ये ओरल स्टेज का रिग्रेशन है जो कि स्मोकिंग में उसके बड़े होने पे, एडल्टहुड में निकल के आ रहा है। अब देखो इनाल स्टेज पे अगर उसको एनाल ग्रेटिफिकेशन नहीं मिला, बेसिकली यूरिनेशन और डेफिकेशन करने से उसको रोक दिया गया, उसको फ्रीली वो चीज ट्रेनिंग नहीं मिली, या फिर उसको बेसिकली ट्रेनिंग ना मिलके उसको जहां पर प्रेशर बन रहा है, उसको यूरिनेशन करने का प्रेशर बन रहा है, वहीं पर उसको करने के लिए नहीं दिया और बेसिकली दूसरी जगह पर करने के लिए फोर्सफुली उसको फोर्स किया गया। बच्चा क्या होता है, बच्चा फ्री माइंड का रहता है, अगर उसको किसी भी चीज के लिए फोर्स करो तो उसका वहां पर डेवलपमेंट नहीं हो पाता। उसके जो सेंसेस हैं, बेसिकली जो स्पिंटर कहलाते हैं इंसान के, जो यूरिनरी ट्रैक्ट में स्पिंटर रहते हैं, वो डेवलप नहीं हो पाएंगे। तो ऐसे लोग क्या करते हैं, ऐसे लोग बेसिकली जो रैपिड यूरिनेशन वाली एक्टिविटीज हैं उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं बड़े होने के बाद। ठीक है जी। अब फैलिक स्टेज क्या होती है, फैलिक स्टेज में अगर उसको बेसिकली जेनाइटल एरिया डेवलप नहीं होने दिया, बच्चे का जेनाइटल एरिया में डेवलपमेंट को अगर रोक दिया गया, तो ऐसे कई सारे एडिपस कॉम्प्लेक्स और इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स जैसी चीजें बच्चे के अंदर देखने को मिल जाती हैं। तो जी इस तरीके से हमने जाना कि बेसिकली रिग्रेशन क्या होता है। तो ये था पूरा का पूरा वीडियो जिसमें हमने आज जाना था स्टेजेस ऑफ पर्सनालिटी डेवलपमेंट। स्टेजेस ऑफ पर्सनालिटी डेवलपमेंट के अंदर आज हम लोगों ने 5 स्टेजेस के बारे में जाना। पहली थी ओरल स्टेज, दूसरी थी एनाल स्टेज, तीसरी थी फैलिक स्टेज, और जी चौथी जो स्टेज थी वह थी लेटेंसी स्टेज, और पांचवी थी जेनाइटल स्टेज। तो अगर आपको इस वीडियो में इस पर्टिकुलर टॉपिक पे कोई भी डाउट है तो आप उनको प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जाके पूछिए। और अगर आपको यह वीडियो की सीरीज़ अच्छी लग रही है तो प्लीज़ डू लाइक एंड किसी ज़रूरतमंद तक इसको पहुंचाइए, इसको शेयर करिए। और हाँ, एक और चीज़, अगर आप अब लाइव क्लासेस मैंने चालू कर दी हैं, तो अगर आप लाइव क्लासेस में इन्वॉल्व होना चाहते हैं, लाइव क्लासेस लेना चाहते हैं, तो इवनिंग 7 से 8 का जो बैच रहेगा वो क्लास 12th के लिए रहेगा, साइकोलॉजी का रहेगा। और जो क्लास 11th का बैच रहेगा वह इवनिंग में 8 बजे से 9 बजे तक का रहने वाला है। तो प्लीज़ डू जॉइन। अगर आपको किसी भी तरीके की क्वेरी है, किसी भी तरीके का आपको क्वेश्चंस पूछने हैं तो कमेंट में पूछिए। और अगर आपको बैचेस जॉइन करने हैं तो मैं एक व्हाट्सएप की लिंक इस वीडियो के नीचे डाल रहा हूँ, उस व्हाट्सएप की लिंक को
आप क्लिक करिए और आप एक ग्रुप में पहुँचेंगे, व्हाट्सएप ग्रुप में, वहाँ पर आप बेसिकली अपनी क्लासेस को कंटिन्यू कर सकते हैं। गूगल मीट पर लाइव क्लासेस ये रहने वाली हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय। थैंक यू सो मच।